हेलो एवरीवन, क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी संस्कृत का एग्जाम पेपर को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा चिंतित है कि हम संस्कृत का एग्जाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से ना कर पाए हैं? तो ऐसे में हम संस्कृत के कौन कौन ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी कर लें जो 100% मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा सके। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई सबेटी तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि 100% आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आप सभी को लगभग 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम का लक्षणों को लिखिए। है दोस्तों, आसान शब्दों में लिखिएगा कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों में से तो नहीं है। सत और असत कर्मों के संलग्न रहने वाला मनुष्य नीच की श्रेणी में तो नहीं आता है। जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बहुत ही ज़्यादा बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वे सबसे ज़्यादा उसी मनुष्य पर विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को नीच की श्रेणी में रखा गया है। अब आसान शब्द में जानिए तो नीति श्लोक का पाठ में ही एक श्लोक आता है कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते न विश्वस्ते विश्वस्ते मूढ़ चेता नराधमा। अर्थात वैसा मनुष्य जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बोलता है, जिस मनुष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वो उस पर वे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। ऐसे मनुष्य को नीच अर्थात मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, यानी मूर्ख कहा गया है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को किस प्रकार से पार करते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 2 हमारा कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि श्वेताश्व उपनिषद में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया कोई अन्य मार्ग नहीं है। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है शास्त्रकार पाठ में वर्णित वैज्ञानिकों शास्त्रों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शास्त्रों की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में महर्षि चरक संहिता सुश्रुत के संहिता के शास्त्रकार नाम से ही प्रसिद्ध है। वहीं पे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भुक्त है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान गणित इत्यादि आते हैं। वहीं पे बात करें आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम वराहमिहिर का बृहत संहिता विशाल ग्रंथ माना जाता है, जहां अनेक विषय समन्वित है। कृषि विज्ञान प्राशर के द्वारा रचा गया है। प्राचीन भारत का गौरव हमेशा के लिए समृद्ध है, यानी हमेशा पूजनीय है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पाटलिपुत्र वैभव पाठ से दिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की जो शांति है वो निर्वैर करुणा मैत्रीय भाव से ही संभव है। अगला सवाल देखिए, वेदांग संख्या में कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबका नाम लिखने के लिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% ये पूछा जाता है। ठीक है जी, इसे याद कर लीजिएगा। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदों की संख्या तो 6 होती है, वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है। तो वेदांग 6 प्रकार के होते कौन के 6 हैं? तो एक होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष होते हैं। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड का ग्रंथ है। व्याकरण वर्ण शब्द वाक्य इत्यादि का अध्ययन कराता है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना होता है। तो वहीं पे छंद सूत्र एक ग्रंथ है। ज्योतिष वेदांग ज्योतिषी ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए थे। वैदिक साहित्य के साथ साथ पश्चात वैज्ञानिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए वे नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत किए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और कर्मकांड का निषेध किया था, यानी उस पर रोक लगाया था। अगला सवाल देखिए, भारत में पाठ से दिया गया है कि भारत में पाठ में भारत के मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना होगा। आसान शब्दों में लिखिएगा कि भारत एक प्राकृतिक
संदर्भ स्वर्ग जैसा भूमि है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यानी भारत की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जहाँ पे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषिगण और बड़े बड़े महापुरुषों का यहाँ पे जन्म हुआ है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है, यानी वैसे मनुष्य धन्य है जिनका जन्म भारत की मिट्टी पे होता है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा हमेशा के लिए पूजनीय है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे के भेदभाव को भुलाकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारी भारतीय सदैव कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संपूर्ण संसार है, संपूर्ण परिवार है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ही पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से दिया गया है और सवाल में यहाँ से पूछा गया है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या क्या लिखा है। आसान शब्द में बता दीजिएगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। यानी कवि दामोदर गुप्त अपने पटना के बारे में कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी महानगर हैं ना जी, उन सभी महानगरों में सबसे श्रेष्ठ जो नगर है वो पाटलिपुत्र यानी पटना है। यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। यानी उनका कहना है कि इंद्र भगवान की जिस प्रकार से भरी पूरी नगरी होती है, ठीक उसी प्रकार से पटना इंद्र के नगर के समान है। अगला सवाल कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। आसान शब्द में बता दीजिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। इसमें सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल से शुरू हुआ था। आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल से मनाया जाता था, तो गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है जी। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। अगला सवाल देख लीजिए कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षणों को लिखिए। फिर से वही सवाल आ गया है। तो मूर्ख हृदय वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय पुरुष पर विश्वास करता है। ऐसे तमाम व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है नीति श्लोक का पाठ में। अगला सवाल कहता है कि राजा शांतनु के दुख का क्या कारण था। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर ही लीजिए इसे। देखिए, जब एक बार की बात है, जब राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पे गए थे, तो वहाँ पे धीवर की परम सुंदरी कन्या को देखकर उनके पिता से विवाह करने की इच्छा उन्होंने प्रकट किया। किंतु कन्या के पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि आपके विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत के कारण राजा शांतनु कन्या के पिता से शर्त नहीं माने, जिस कारण वे दुखी थे। एक बार फिर से सुनिए। देखिए, एक बार की बात है कि जब महाराज शांतनु जो कहाँ के राजा थे, तो ये हस्तिनापुर के राजा थे। जब यमुना तट पे घूमने जब गए थे, तो वहीं पे एक धीवर जगह पड़ता है। तो धीवर के राजा थे दासराज, उनके पुत्री जिनका नाम था सत्यवती। तो ये सत्यवती को जब देखे महाराज शांतनु, तो इनको लगा कि यह कितना ब्यूटीफुल लड़की है, हमें इससे शादी कर लेना चाहिए। तो महाराज शांतनु क्या किया कि उनके पिता यानी दासराज के पास गए, शादी करने की इच्छा प्रकट किए। तो दासराज क्या किया कि एक शर्त लगा दिया। बोला कि ठीक है महाराज, हम आपसे अपने बेटी की शादी तो कर देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मेरा जो भी नतनी होगा, यानी मेरे बेटी से उत्पन्न जो पुत्र होगा, वही आपके साम्राज्य का अगला राजा बनेगा। लेकिन महाराज शांतनु को तो मालूम था कि हमारे पास ऑलरेडी एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत यानी भीष्म, जिसमें राजा होने के तमाम गुण मौजूद हैं। इसी कारण वे शादी न कर पा रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी ही ज़्यादा जब चिंतित थे। जब वो घर पे आए थे तो देवव्रत को लगा कि हमारे पिताजी नाराज हैं, तो नाराज़गी का कारण पूछे। तो वहीं पे भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आग अपना तपिश को त्याग सकता है, मिट्टी उलट पुलट सकती है, सूर्य अपना रोशनी को त्याग सकता है, ठीक है, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है, मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। ऐसे करके अपने पिता की सुख शांति के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए वे कहते हैं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से कहानी है महाराज शांतनु का, जो कि आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि संस्कार पाठ में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। देखिए, संस्कार पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा व्यक्त की गई है।
इसमें हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है तथा यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। किसमें? तो भारतीय संस्कारा पाठ में। चूँकि संस्कारा पाठ में केवल संस्कार के बारे में पढ़ाया गया है कि मनुष्य के कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो संस्कार से ही होता है। अगला सवाल कहता है हमारा कि स्वामी दयानंद कौन थे? उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया था? आसान शब्द बता दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे तथा आर्य समाज के संस्थापक भी थे। उन्होंने मध्यकाल में भारत में फैल रहे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, आडंबर जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा किए। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है। वे अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक सिद्धांत की स्थापना किए थे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है और सवाल में कहता है कि पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। यानी पंचवटी जो स्थान है वो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, आखिर क्यों है? आसान शब्द बताइएगा कि वनवास गमन काल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास किए थे। यहीं पे सीता सबसे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह पाई थी। यही कारण है कि इस स्थान का जो महत्व है वो काफ़ी ही ज़्यादा दिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल करता है कि कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, कर्मवीर पाठ में एक पुरुष पार्थ की कथा है। कर्मवीर जो कथा है यह एक पुरुष पार्थ की कथा है। इस कथा में राम प्रवेश राम जो निर्धन तथा दलित में जन्म लेकर एक विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा तथा उन्नति के कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है। इस कथा में किशोरों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह कथा किशोरों में आत्मसम्मान और विश्वास उत्पन्न करती है और विजय के पद पर मार्ग प्रशस्त करती है। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% देखने को मिल सकता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। आसान शब्द बताइएगा कि कर्ण कुंती पुत्र था। यानी कर्ण का जो माँ का नाम था ना वो कुंती था। हालांकि पालन पोषण करने वाली माँ का नाम राधा है। यदि आप महाभारत देखेंगे तो मालूम होगा। उसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में विद्यमान था तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। महाभारत युद्ध में वो कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। जब इंद्र छल से कवच और कुंडल मांगने आया तो कर्ण अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है, जिसके कारण उनके बाद दानवीरता सिद्ध हो जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में विद्यमान रहता है तब तक दुनिया का कोई भी देवता, असुर, दानव कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कोई भी उनको मार नहीं सकता है, हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन जब कौरव के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे तो इंद्र भगवान को ऐसा लगा कि अगर कर्ण से कवच और कुंडल नहीं मांगा जाता है तो यह अर्जुन को मार देगा। तो अर्जुन की जानों की रक्षा करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए इंद्र क्या करते हैं, वामन भेष धरकर, भिक्षाधारी भेष धरकर कवच और कुंडल मांग लेते हैं, जिनकी वजह से कर्ण की शक्ति छीन हो जाती है और अगले दिन महाभारत के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन के हाथों कर्ण की हत्या हो जाती है। अगला सवाल कहता है कि विश्व अशांति का क्या कारण है, यानी विश्व में अशांति क्यों फैला हुआ है? तब विश्व अशांति का मुख्य कारण द्वेष एवं असहिष्णुता है। आज प्रत्येक देश एक देश के दूसरे को देश के प्रगति को देखकर ईर्ष्या कर रहा है, यानी जलन कर रहा है। इसकी प्रगति को नष्ट करने के लिए दल प्रचंड का सहारा ले रहा है। अस्त्रों का होड़ में मानव विनिष्ट हो रही है, अतः परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता इत्यादि भाव को धारण कर रही है। इस प्रकार से आज पूरे संसार में अशांति का दौर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इंपॉर्टेंट VVIS 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVIS क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVIS क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।